बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 1 जीवों में जनन। प्रत्येक जीव एक निश्चित अवधि तक जीवित रहता है और उसके पश्चात वो मृत्यु को प्राप्त होता है। किसी भी जीव के जन्म से उसकी मृत्यु तक की अवधि को जीवन काल कहते हैं। अब बच्चों, जीवन काल हर जीव का, हर पौधे का अलग अलग होता है। जैसे हम अपने आसपास अगर नज़र डालेंगे तो हमारे घरों पे जो रहने वाले कुत्ते होते हैं उनका जीवन काल 15 से 16 वर्षों तक का होता है। वहीं तितली का जीवन काल 1 से 2 हफ्तों का होता है। हाथी सबसे बड़ा जीव है, उसका जीवन काल 75 से 90 वर्षों तक का होता है। और ऐसे ही आम के पौधे का जीवन काल 200 वर्षों तक का होता है। तो कुल मिलाकर सभी जीवों का जीवन काल क्या होता है, अलग अलग होता है। अब बात हम जीवन काल की कर रहे हैं तो हमने ये जिक्र किया था कि जीव जन्म लेते हैं। तो जीव जो जन्म लेते हैं वो किन किन विधियों से जन्म लेते हैं वो हम आज इस पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों, मुख्य रूप से सजीवों में जो जनन होता है वो 2 प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अब आप कहेंगे कि अलैंगिक जनन क्या होता है और लैंगिक जनन क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि लैंगिक और अलैंगिक जनन में यह अंतर है कि अलैंगिक जनन के लिए नर और मादा दोनों में से किसी एक की आवश्यकता होती है, दोनों की आवश्यकता नहीं होती। जबकि लैंगिक जनन के लिए नर और मादा दोनों की ही आवश्यकता होती है। अलैंगिक जनन में युग्मक निर्माण एवं युग्मक संलयन नहीं होता, जबकि लैंगिक जनन में युग्मक निर्माण एवं युग्मक संलयन होता है। अब बात करते हैं अलैंगिक जनन की। तो अलैंगिक जनन जो होता है, सभी संतति जनक के समान होती है, जिसे हम क्लोन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी विभाजन समसूत्री विभाजन के द्वारा ही हुआ होता है। बच्चों, कुछ उच्च कोटि के पादप होते हैं जिनमें जनन की एक और विधि पाई जाती है जिसे हम कायिक जनन कहते हैं। तो आइए विस्तार से हम अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ते हैं। अलैंगिक जनन के कई प्रकार होते हैं, जैसे विखंडन, मुकुलन, बीजाणु के द्वारा, खंडन विधि के द्वारा और कायिक जनन के द्वारा। बच्चों, विखंडन जो विधि होती है, इस प्रकार अलैंगिक जनन में एक जनन कोशिका से 2 या 2 से अधिक समान बराबर की संतति कोशिकाएं विभक्त हो जाती हैं। विखंडन विधि जैसे द्विखंडन और बहुखंडन के रूप में होती है। अगर हम बात करें एक कोश के जीवों की तो अमीबा और पैरामीशियम खंडन विधि और बहुखंडन विधि के द्वारा नए जीव का निर्माण होता है। अमीबा में एक से, चित्र में देखिए, अमीबा में 1 से 2 कोशिकाएं बन रही हैं और ये 2 कोशिकाएं 2 नए जीवों के रूप में प्राप्त होती हैं। अगली विधि है मुकुलन विधि। तो मुकुलन विधि में कोशिकीय जीवों में, एक कोशिकीय जीवों में एक नन्ही कलिका जैसी रचना निकल जाती है। ये जो नन्ही कलिकाएं होती हैं यही विकसित होकर नए जीव को जन्म देती हैं। बाह्य मुकुलन और आंतरिक मुकुलन, इसकी 2 विधियां होती हैं। बाह्य मुकुलन में जैसे हाइड्रा, इसमें जनक के शरीर पर एक कलिका उत्पन्न हो जाती है और ये कलिका जनक से ही पोषण प्राप्त करती है। जब ये बड़ी हो जाती है कलिका तो जनक से अलग होकर मुक्त जीवन यापन करती है। ऐसे ही आंतरिक मुकुलन होता है स्पॉन्जिला में। वहाँ पर भी एक विशिष्ट रचनाएं निकल जाती हैं जो नए शिशु को जन्म देने में सक्षम होती हैं। अगली विधि है बीजाणुओं के द्वारा। तो कवक और शैवाल जनन करते हैं, जिनमें ये चल बीजाणु जैसे स्पोर्स बनाते हैं। ये चल बीजाणु एक कोश की पतली भित्ति युक्त संरचना होती है, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास। कुछ बीजाणु अगतिशील होते हैं जिन्हें हम अचल बीजाणु कहते हैं, जैसे यूलोथ्रिक्स में। अगली विधि है खंडन विधि। खंडन विधि में जनक की कोशिका 2 या 2 से अधिक खंडों में टूट जाती है और हर खंड नए जीव की तरह व्यवहार करता है। अब ऐसा क्यों होता है? जैसे रिक्सिया, मार्केंशिया और ब्रायोफाइटा कुछ जलीय ऐसे पादप होते हैं जिनके सड़ने, गलने या मृत्यु द्वारा कुछ खंड अलग हो जाते हैं और जो जीवित खंड होता है वो नए जीव को जन्म देता है। अब है कायिक प्रवर्धन। पादप के जड़, तना तथा पत्ती आदि में भाग लेते हैं। कुछ पौधों में कायिक प्रवर्धन प्राकृतिक रूप से पाया जाता है और कुछ पौधों के भाग अलग होकर नई अनुकूल परिस्थितियों में नए पौधे का निर्माण करते हैं। बच्चों, जैसे जड़ें हैं। जड़ें 2 प्रकार की होती हैं, अपस्थानिक और मूसला जड़। कुछ मूसला जड़ों
के ऊपर अपस्थानिक कलिकाओं का निर्माण होता है जो नए पौधे को जन्म देता है। मीठा आलू, डहेलिया, सतावर आदि में ये सब कायिक प्रवर्धन में भाग लेते हैं। कुछ भूमिगत तने होते हैं जिसे हम कंद, बल्ब या प्रकंद कहते हैं। उन भूमिगत तनों में जैसे आलू है, हमारा अदरक है, हल्दी है और जिमीकंद है, केला है, लहसुन और प्याज हैं, ये सब भूमिगत तने होते हैं। इन भूमिगत तनों में ये कंद जैसे आलू आँख पाई जाती है, उस आँख से नए पौधे का निर्माण होता है, वहाँ अंकुर निकलता है और नया पौधा बन जाता है। और प्याज और लहसुन जो हैं वो बल्ब के रूप में होता है, इन्हें हम ज़मीन में बोते हैं तो इनसे भी नया पौधा बनता है। ऐसे ही जिमीकंद, अदरक और हल्दी है, इनमें जगह जगह जहाँ पर खांचे या कलिकाएँ होती हैं वहाँ पर नया अंकुर जन्म लेता है। तो इस तरह से ये नए पौधे को जन्म देते हैं। हम इन्हें काट कर अलग अलग जगह पर बो सकते हैं जिनसे नए पौधे का निर्माण होता है। कुछ तने जो हैं विसर्पी तने होते हैं। विसर्पी तने जिन्हें हम ऊपरी भूस्तरी, भूस्तारी या भूस्तारिका कहते हैं। विसर्पी तनों में ये विशेषता होती है कि इस तरह के जो पौधे होते हैं जैसे घास, स्ट्रॉबेरी, जैसे आपका पुदीना, ये जमीन पर ही रेंगने वाले पौधे होते हैं और ये आगे बढ़ते चले जाते हैं। जगह जगह पर इन तनों से गुच्छों का विकास होता है और प्रत्येक गुच्छा जो है नए पौधे को जन्म देता है, क्योंकि वहाँ पर से जड़ें निकल आती हैं और नए पौधा बन जाता है। आप काट कर इस पौधे को अलग जगह पर बो सकते हैं। कुछ वायवीय तने होते हैं जैसे नागफनी में जो पर्णाव स्तंभ होता है वो जब जमीन पर गिर जाता है तो गिरने के बाद वहाँ से नए पौधे को जन्म देता है। आपने बच्चों बिगोनिया या ब्रायोफिल्म का पौधा देखा होगा। बिगोनिया या ब्रायोफिल्म का जो पौधा होता है उसकी विशेषता ये होती है कि उसकी जो पत्तियां होती हैं उस पत्तियों में जगह जगह जो खांचे होती हैं वहाँ कलियां होती हैं और उस कलियों से नया पौधा बन जाता है। और जब ये नए पत्तियां जो ज़मीन में गिरती हैं तो फिर वो नए पौधे ज़मीन में उगाते हैं। इस तरह से नए पौधों का निर्माण होता है। बच्चों, अलैंगिक जनन का अपना एक महत्व होता है, क्योंकि जिन पौधों में बीज का निर्माण नहीं होता वहाँ पर केवल कायिक जनन के द्वारा ही पौधे विकसित होते हैं। तो जिन पौधों में अंकुरण की क्षमता नहीं होती उनके लिए ये बहुत उपयोगी है। साथ ही अलैंगिक जनन से जो पौधे बनते हैं वो मात्र पौधे के समान होते हैं, यानी कि गुण धर्म में हूबहू क्लोन होते हैं। इसके अलावा उजाड़ क्षेत्रों में को जल्दी हरा भरा हम इसके द्वारा कर सकते हैं। जहाँ पर हम बीज नहीं उगा सकते वहाँ पर हम इन उगे हुए पौधों को रोप सकते हैं। इसके अलावा कुछ उत्कृष्ट प्रजातियाँ जिनमें जड़ तंत्र बहुत कमज़ोर होता है वहाँ पर रोपण विधि के द्वारा इन पौधों को लगाया जा सकता है। इस विधि से उत्पन्न पौधों में फल और फूल बहुत जल्दी आते हैं। जीवित रहने की दर इसमें लगभग 100% होती है, जबकि बीजों द्वारा ये नहीं होता। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।